नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान में एक शानदार भर्ती आने वाले समय में देखने को मिल रही है, जिसका कि ऑलरेडी सिलेबस जारी कर दिया गया, एग्जाम डेट आपके सामने है। अब क्या यह भर्ती होने वाली है, किस हिसाब से होने वाली है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्म कौन लगा पाएगा, क्योंकि भर्ती जब आती है तो ऐसा है नहीं कि भर्ती आएगी जब भी आप उसके लिए फॉर्म लगाएंगे और तैयार होंगे। तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी का फॉर्म लगता है तो उस पर भी 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। पशु परिचर भर्ती का फॉर्म लगता है तो उस पर भी 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो 60,000 पदों पर आने वाली भर्ती, इसके लिए कितने फॉर्म भरे जाएंगे, यह सोचना भी एक तरीके से मैं कहूं कि आपके दिमाग में अभी तक आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कितनी संख्या में फॉर्म लगेंगे। तो थोड़ा सा इस भर्ती से रिलेटेड चीजें हम बताने वाले हैं। पिछले कुछ समय में इस भर्ती को लेकर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था। आज इसके बारे में कुछ अपडेट और हैं, सिलेबस भी जारी हो चुका है इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो विद्यार्थियों ने पिछले कुछ समय में सवाल किया है इस भर्ती से रिलेटेड, उन सभी को मैं यहां पर आज क्लियर करने वाला हूं कि भाई क्या काम करना होगा। देखो भाई, सफाई कर्मचारी से तो बेटर ही है, नाले तो साफ नहीं करने। 4th ग्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रेड से ही आप उस चीज को डिसाइड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। यहां पर बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली है। हर डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड कर्मचारी होता है। डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम होगी क्या? शिक्षा विभाग में भी 20-25 हजार पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, वो 60,000 में इंक्लूड रहेंगे। तो शिक्षा विभाग भी बेटर ऑप्शन है। बात करें अन्य जो भी डिपार्टमेंट, पंचायत समिति हुआ, अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, 4th ग्रेड आएगा। ध्यान रखिए, 4th ग्रेड का काम क्या होता है भैया? आप एक तरीके से हेल्पर के रूप में वहां पर काम करते हैं। ये भी किसी अधिकारी के लिए किसी कागज को इधर उधर पहुंचाना है, ठीक है भाई, वहां पे काम करते हैं। या फिर अन्य कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो तो एक हेल्पर के रूप में आपको वहां पे काम करना होगा, या 4th ग्रेड से रिलेटेड काम आपको देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं या फिर कमेंट करते रहते हैं इधर उधर, या फिर किसी भी भर्ती से रिलेटेड जब भी हवा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको तो मैं इतना सा कहूंगा भैया, आप केवल समय खराब करेंगे खुद का, दूसरों का नहीं। क्योंकि दूसरों का माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर है कि वे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आने वाले समय में उस तैयारी को उड़ान देंगे और सरकारी नौकरी को हथिया लेंगे। बिल्कुल ऐसा होने वाला है। तब जो विद्यार्थी राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यह भर्ती 60,000 पदों पर होगी भैया। ये मान के चलिए कि पिछले काफी समय से भर्ती आई नहीं है और बेहतरीन भर्ती आपके लिए होने वाली है। इसकी विशेष योग्यता के बारे में बात करूं, सीईटी ने काफी लोगों को परेशान किया है पिछले कुछ समय में, तो इसमें सीईटी भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखिए, यानी बिना सीईटी के ऐसा यह भर्ती होने वाली है। और 10वीं पास, जो भी 10वीं पास है, ध्यान रखिए, वह इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा पाएगा भैया। बात करें इसकी आयु सीमा को लेकर, वो 18 से 40 वर्ष, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बात करें इसकी एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम डेट भी ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पहले कहा कि भाई एग्जाम कैलेंडर जो हमने जारी किया है उसमें जो रिजर्व डे रखे गए हैं, 2 डेट्स ऐसी दी हैं जो रिजर्व डे के रूप में रखी गई हैं, तो उन पर हम इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाले हैं। तो रिजर्व डेट भी जान लेते हैं। उससे पहले बात करेंगे कि भैया सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेबस और पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सैलरी देखो, शुरुआती जो प्रोबेशन पीरियड में सैलरी देखने को मिलती है उसमें क्या रहता है, लगभग 12,000 के आसपास रुपए सैलरी आपको देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में सैलरी इंक्रीज हो जाती है। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है उसके बाद में सैलरी इंक्रीज हो जाती है और यह डबल हो जाती है एक तरीके से, मान के लगभग 30,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलती है। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड। बातें करते हैं इसके आगे जो भी इसकी जानकारी दी हुई है इससे रिलेटेड। भैया एग्जाम डेट की बात कर लेता हूं। रिजर्व डे जो रखे गए हैं इसके बारे में बता दूं। देखो, एक रिजर्व डे तो ये रहा और एक रिजर्व डे ये रहा, और हम मानेंगे कि भैया ये सितंबर में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो जल्दी है इस एग्जाम को देने की, क्योंकि हम 60,000 पदों पर नौकरी देखना चाह रहे हैं। तो ये होगा एग्जाम डेट, ठीक है। रिजर्व डे की बात करें तो ये 18 सितंबर 2025 इसका रिजर्व डेट है। रिजल्ट की बात करें तो 21 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी जनवरी शुरुआत आपको यहां पर आपके ज्वाइनिंग लेटर देने वाली है। जनवरी जो रहेगा 2026 की जनवरी रहेगी, आपको नौकरी का रिजल्ट पता चल जाएगा, तो आप क्लियर हो जाएंगे, आप पास हुए फेल हुए, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। लेकिन आप पास हो, ऐसी मेरी दुआएं हैं भैया आपके लिए। नॉन सीईटी, कोई सीईटी नहीं है भैया, सीईटी नहीं है, यह भर्ती 10वीं पास है, ठीक है भाई। आयु सीमा का मैंने पहले ही बताया, 18 से 40 वर्ष हो गया, ठीक है भाई। और मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है, बाकी कैटेगरी को मिलेगी और अन्य लोगों को भी मिलेगी जिसको छूट देखने को मिलती है। इस रिजर्व डे को भूल जाइए, क्योंकि हम तो इसी को मान के चलते हैं, और बाकी आने वाले समय में एग्जाम डेट वगैरह क्लियरली आपको देखने को मिल जाएंगी। सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये इसका सिलेबस जो जारी हुआ है भैया, इसके बारे में जानकारी दी है। सामान्य हिंदी, अब देखो एक चीज लिखी गई है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा, यानी 10th लेवल का आपका सामान्य हिंदी आएगा, वो ही आएगा संज्ञा सर्वनाम।
पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे चीज जो देखने को मिलते हैं वहां पे आएंगे भैया। अब उसमें डेप्थ कहां से पूछ सकते हैं, लेकिन 10वीं के लेवल तक का पूछेगा, ये ध्यान रखिए। बात करें अंग्रेजी, वही टेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ये सारे सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। वर्ब हुआ, मॉडल हुआ, ये किस हिसाब से यूज होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। बात करें सामान्य ज्ञान, अब राजस्थान का वैकेंसी है, राजस्थान जीके, ये मारेगा भी सबको सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अभी से पढ़ने लग जाओ जब इतना समय आपके पास ऑलरेडी। राजस्थान जीके हर एग्जाम में आने वाला जीके है, ध्यान रखें, इसको पढ़ा करें, इसको जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा और बहुत बेटर तरीके से। एक बार याद हो गया हर वैकेंसी में काम आने वाला है, ये बदलता भी नहीं है, एक बार याद हो गया हर वैकेंसी में काम आएगा, इसलिए इन चीजों को याद करो। बात करें गणित की, 10th लेवल की आपको मैथ भी देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, इसकी जानकारी यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। अब बातें क्या क्या हो गई इसके बारे में आपको बता देता हूं। बात करें 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है, बिना सीईटी की रहेगी, 10वीं पास रहेगी, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। ध्यान रखिए जो फॉर्म डेट्स रहेगी उसके हिसाब से पता चलेगा किस डेट को आपकी 18 होनी चाहिए, किसको 40 होनी चाहिए, उसके बारे में। बात करें सैलरी, जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें 12,000 रहेगी, उसके बाद में डबल हो जाएगी। बात करें पैटर्न को लेकर 2 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखिए, बता दिया मैंने ऑलरेडी। सिलेबस की बात करें, सिलेबस का जिक्र भी अभी मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। तो इसके अलावा आप सोचेंगे भाई इसको काम क्या करना है, 4th ग्रेड का काम एक तरीके से हेल्पर के रूप में होता है, ध्यान रखिए। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लोगों को देखो भैया, एक चीज आप मैं बताता हूं, सोशल मीडिया पे जब आप देखते हैं तो हवा बनाई जाती है किसी वैकेंसी को लेकर कि भी ये वैकेंसी ऐसे होने वाली है। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर भी ऐसा ही बनाया गया था, लेकिन उसमें जब देखे गए कितने फॉर्म लगे, उसमें क्या था भैया, 10वीं पास थी और क्या था भैया उसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र था, वो सबने बनवा लिया। उसके बाद में उस भर्ती को न्यू गवर्नमेंट ने आने के बाद में उसको हटा दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद में उसमें अनुभव लगा दिया, यहाँ पर नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा से बना हुआ, अधिशासी अधिकारियों के द्वारा बना हुआ अनुभव लगाया, तो उसमें संख्या कम हो गई, 9 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए, लेकिन फॉर्म तो भरा गया था ना। ठीक वही पशु परिचर देखो भैया, फॉर्म सभी भरते हैं, क्या आरएस का जो एग्जाम दिया उसने पशु परिचर नहीं देंगे भैया, देंगे भैया, देख लेना आने वाले समय में आपको दिखेंगे। अरे 17 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है भैया, एग्जाम देंगे, उस दिमाग में से निकाल दो, उस डाटा को निकाल दो कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या भर्ती है, हमको नौकरी टारगेट करनी है सरकारी, बस इतना सा बात है। कोई सी भी हो बेटर, इसको हम बना देंगे आने वाले समय में, चढ़ते जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ो। अब हमेशा क्या हम टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, हम क्या डायरेक्ट यहां से यहां नहीं पहुंच सकते भैया, सीढ़ी से सीढ़ी पहुंचना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब नौकरी लग जाता है उसके बाद में लगातार नौकरी लगता रहता है, उसके पास कारण क्या होता है, वो वहां पे बहुत अलग माइंडसेट के साथ में बैठता है दूसरी नौकरी में। अब आप यहां पे उलझे रहेंगे, 70 ऑप्शंस की तरफ भागेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, वो गलती हो जाएगी। उन चीजों से बचें भैया, आपका टारगेट सेट करो कि मुझे यहां पहले मैं इस सीढ़ी को पार करूंगा, दिमाग में यही होना चाहिए मुझे उस लेवल तक जाना है, लेकिन पहले उस सीढ़ी को पार करने का सोचें। वह सीढ़ी पार हो गई, उसके बाद में अन्य जो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने खुलते जाएंगे और चीजें आपके सामने बदलती जाएंगी और आपके हिसाब से होती जाएंगी। बस थोड़ा सा प्रयास आपको प्रोसेस के हिसाब से करना होगा। आप डायरेक्ट टॉप पे बैठना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखें। तो आने वाले समय में जो भर्ती होने वाली है इसके लिए मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है भैया, खुद में रखना, क्योंकि होगा सफाई कर्मचारी, होगा पशु परिचर, होगा 4th ग्रेड भर्ती, आपके लिए तो सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी आपको बता दिया करूंगा, और इसका जो डिटेल सिलेबस अभी आना बाकी है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी केवल बताया है कि भाई हम हिंदी ऐड करेंगे, हिंदी रहने वाला है यहाँ पर, गणित रहने वाला, इंग्लिश रहने वाला, राजस्थान जी, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके लिए डिटेल सिलेबस आना बाकी है। जब आ जाएगा तो उसको भी समझा देंगे। और कोई सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड, पिछले कुछ समय में लगातार सवाल आ रहे थे काम से रिलेटेड भैया, सैलरी से रिलेटेड, इन चीजों के बारे में पूछा जा रहा था। तो भैया इसमें भी शिक्षा विभाग रहने वाला, जिसमें 20,000 पद होंगे, बहुत शानदार वैकेंसी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा सीरियस लेने का यहाँ पे कोशिश करें, और आने वाले समय इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे चैनल पर देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।